6 बिलियन का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो लेकिन इस साल में 2025 में 1 बिलियन का एनुअल ट्रांजैक्शन करना है। क्या मैं कर सकता हूं? तो अगर वो कुछ नया नहीं आएगा, मार्केट से प्रेशर नहीं होगा, अंदर से ड्राइव नहीं होगी, तो हम वो अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो आज काम करते हैं इस एक्सरसाइज के ऊपर कि कोई भी बिजनेस की एक्टिविटी लेकर हम उसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे ईच स्टेट में उसका प्रेशर आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको थोड़ा सा, ये एक मेरी और स्लाइड है जो कि मैंने हिंदी में वर्ड्स उसके बताए कि ये जो 4 टॉपिक्स हैं, जो कैटेगरीज हैं, स्टेप्स हैं, हर एक में उसका क्या मतलब है। जैसे ट्रेजर फंड को ले लीजिए, तो आप लोगों को, या ट्रेजर एनएफटी ले लीजिए, कई लोगों का ये पहला स्टेप होता है, ये मार्केट का प्रेशर है। हर एक ही स्टेज में कंपनी जाती है। आप कोई भी ले लीजिए, अगर आप लेट्स से कोई बिजनेस कर रहे हो, जैसे क्लाउड किचन है, आप घर से खाना बना के लोगों को बेच रहे हो, जो पीजी के लोग हैं या कोई स्टूडेंट्स हैं या कोई लोग जैसे वो काम करते हैं, दूर जाते हैं, घर में खाना नहीं बना सकते, तो शायद कई लोग ऐसा काम करते होंगे। या जिन लोगों की ज्वेलरी की दुकान है, या जिन लोगों की कार डीलरशिप की दुकान है, कोई भी देख लीजिए, ये जो स्टेजेस हैं बिजनेस की, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हमेशा उसमें 4 स्टेजेस में जरूर जाती है। तो हम आज अप्लाई करेंगे इस स्टेजेस को ट्रेजर फंड और ट्रेजर एनएफटी के साथ। सो पहले देख लीजिए जो जेनेसिस का है, कि जो आरंभ होता है, जैसे हम अभी बहुत ही छोटी स्टेज पे हैं, सो ये फर्स्ट स्टेज पे ट्रेजर फंड चल रहा है, क्योंकि हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक रेयर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये मार्केट में समझ नहीं लगा, कम्युनिटी को, स्पेशली टीम इंडिया को समझ ही नहीं लगा, पुअरली अंडरस्टूड है। और यहाँ कई लोग हो इतने ज्यादा उत्साहित हैं और डिस्कवरी में है, जैसे मैं डिस्कवरी में है कि मैं सीखना चाहती हूँ ये हो क्या रहा है। पिछले 2-2.5 महीनों से जब ये व्हाइट पेपर आया, व्हाइट पेपर को कोई लोग समझ नहीं सके, जो लोग समझ नहीं सके उन्होंने फिर गलत इंफॉर्मेशन अपनी टीम्स को दे दी, कई लोगों ने फेयर में आके और भी गलत बता दिया, कई लोगों ने तो अपना पूरा का पूरा आईडी ही बेच डाला, कई लोगों ने तो अपना और भी गलत काम कर दिए। सो लेकिन अब आपके ऊपर यह निर्धारित है कि अगर आप ये 4 स्टेजेस को समझ लेंगे और उसको अपना ट्रेजर फंड के साथ अटैच करेंगे, तो आपको ये जरूर समझ लगेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने स्टेज 4 पे जरूर जाना है। अभी आप उसके साथ इस स्टेज में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, वो आपके ऊपर निर्धारित करता है, लेकिन कंपनी इन 4 स्टेजेस में गुजर के आगे टॉप तक जरूर जाएगी। तो वो क्या है, हम अभी आरंभ की स्टेज में हैं, जहाँ के हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये इसका फ्यूचर का वैल्यू क्या है। कंपनी भी अपने जो प्लान्स बनाती है, कंपनी ने तो 5 साल का प्लान शेयर कर दिया। क्या आपके पास 5 साल का प्लान है खुद के बिजनेस के लिए? आपको क्या पता है कि आपके खुद के गोल्स जो हैं, जो प्लान्स हैं, वो 90 डेज के, आने वाले 90 दिन के प्लान हैं। ट्रेजर फंड को छोड़िए, पहले आप खुद के प्लान्स बनाइए, उसमें ट्रेजर फंड आएगा ना, एक कॉन्सेप्ट। लेकिन लाइफ जो है वो सिर्फ ट्रेजर फंड तो नहीं है ना, लाइफ तो लाइफ है, वो तो बहुत बड़ी है, उसमें फैमिली है, उसमें यार दोस्त है, उसमें आपकी सेहत है, उसमें आपका स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, उसमें आपको फाइनेंशियल लिटरेसी का भी कॉन्सेप्ट है, फिर उसमें एक बिजनेस है जिसको हम ट्रेजर फंड बोलते हैं। क्या आपने वो प्लान बनाया हुआ है? नहीं बनाया तो प्लीज बनाइए, और अगर नहीं आता तो लकी जी को बोलिए कि ट्रेनिंग चाहिए उसके ऊपर, मैं उसके ऊपर एक ट्रेनिंग भी कर सकती हूँ। एक्सक्यूज मी। सो इसके बाद हम अभी इसी स्टेज पे हैं, लेवल 1 पे, जो फर्स्ट स्टेज है, जो कि आरंभ की, जेनेसिस की, कोई कुछ नया बर्थ हो रहा है, उसके ऊपर बैठे हैं। लेकिन ट्रेजर चेन जो है वो भी इसी कैटेगरी में आती है, जो कि बर्थ तो हो रहा है लेकिन मेन नेट पे जाना है, तब फाइनलाइज होगी। फिर सेकेंड स्टेज क्या आती है, उसको बोलते हैं कस्टम बिल्ड स्टेज। विशेष रूप से निर्मित किया जाता है, जैसे स्टीफन अलेक्जेंडर ने बोला हम टोकन लेके आएंगे। अच्छा जी, टोकन लेके आएंगे, कहाँ चलाएंगे टोकन? टोकन क्या बैंक ऑफ इंडिया का टोकन है या चेस बैंक का टोकन है?
या किसी बैंक से या किसी पर्सनल इंसान का नहीं ना। टोकन तो ये तो क्रिप्टो मार्केट का टोकन है ना, तो क्रिप्टो मार्केट का टोकन है तो ब्लॉकचेन के ऊपर ही चलेगा ना। तो अगर हम अपना टोकन लेके आ रहे हैं तो अपनी चेन भी तो अपनी होगी ना, तो वो तो कस्टम बिल्ट होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में तो है नहीं कोई ऐसा जो कि सिर्फ एनएफटीज को इतनी स्पीड से 80,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ा सके। बाइनेंस स्मार्ट चेन पे जो काम हो रहा है उसकी ट्रांजैक्शन पर सेकंड की जो स्पीड है, टीपीएस बोलते हैं उसको, ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड, ब्लॉकचेन को जोड़ जोड़ के नोड्स अप्रूव करते हैं तो ब्लॉक बनता है, वो ट्रांजैक्शन अप्रूव होती है। उनकी पर सेकंड की स्पीड बाइनेंस स्मार्ट चेन की है अबाउट 22,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड। वो भी तब अगर ऑप्टिमम स्पीड से चल रही है। अगर क्लॉग हो जाती है, जैसे हम लोग इतने इतने विड्रॉल मारते हैं तो वो क्लॉग हो जाती है, तो फिर वो स्पीड भी कम हो जाती है। वो कंपनी के हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, आप लोगों के हाथ में है कि आप समझ के क्या काम कर रहे हो। और कंपनी बोलती है हम कस्टम बिल्ड करना चाहते हैं। क्यों कस्टम बिल्ड करना चाहते हैं? क्योंकि हम 90% उसकी ट्रांजैक्शन की जो फीस होती है उसको बचा लेंगे। फिर जो स्पीड है, अगर हम 20-22 हजार ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड पे काम कर रहे हैं किसी ब्लॉकचेन पे, हम अपनी पे 80,000 पे कर सकते हैं ऑप्टिमल टाइम में। 80 से अगर कम भी हो जाएगा तो 50% भी होगा तो 40,000 होता है, फिर भी 22 से ज्यादा है। खुद सोच लीजिए। तो वो कस्टम बिल्ड स्टेज है जो कि बैक एंड में कंपनी ने कस्टमाइज कर ली हुई है, लेकिन बाहर जो हम लोग कम्युनिटी वाले हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो फिर क्या हो रहा है? स्लो स्प्रेड हो रहा है, लर्निंग ही नहीं हो रही है, फिर भी अटके हुए हैं फेयर में, या ऊट पटांग के क्वेश्चन पूछ लेते हैं या गलत कमेंट मारते हैं। अगर और गुस्सा आ जाएगा फिर जाके क्या बोलते हैं, स्ट्राइक करेंगे, हड़ताल करेंगे। गांधी जी का टाइम नहीं है। गांधी जी के देश में बैठे हैं लेकिन गांधी जी का टाइम नहीं है। सो प्लीज थोड़ा सा जो अपनी नॉन वायलेंस होती है ना उसको, उसके ऊपर विश्वास रखिए। अगर वायलेंट होके कुछ गलत काम करोगे तो उसका नुकसान इंडिविजुअली नहीं कम्युनिटी को होगा और टीम इंडिया को होगा। हर एक इंसान जुड़ा है दूसरे के साथ, 6 डिग्रीज की सेपरेशन होती है। आप मेरे साथ जुड़ गए ना, सिर्फ 6 डिग्रीज की सेपरेशन है। बटरफ्लाई इफेक्ट होता है। एक बटरफ्लाई कहीं पंख हिलाती है तो उसका सुनामी आता है कहीं और। हम इंटरकनेक्टेड है एनर्जी सर्कल के साथ। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को पॉजिटिवली, जैसे एक अटेंडी आए थे 2-3 दिन पहले जिन्होंने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया था। वो बोलते थे कि मैं रोज अपने जर्नल में दुआ करता हूँ, प्रेयर लिखता हूँ कि ट्रेजर फंड जो कंपनी है बहुत आगे जाए। वो विश्वास के साथ स्टेटमेंट लिख रहे हैं जर्नल में, बार 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 उसमें अपनी एनर्जी भर रहे हैं, दुआ भी दे रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ स्टेटमेंट में लिखा है। उसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। दुआ और मेडिटेशन में क्या अंतर है? जब हम दुआ करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो वो हम सोचते हैं कि भगवान सुनेगा, यूनिवर्स सुनेगा हमारी दुआ, हमारी जो प्रेयर्स हैं कोई सुनेगा, उसको प्रेयर करते हैं, वो ऊपर जाती है। मेडिटेशन जो होती है वो साइलेंस में ध्यान होता है कि आप सुन रहे हो, कि अगर ऊपर वाला कुछ मैसेज दे रहा है तो आप सुनने के लिए रेडी हो, इतने शांत हो कि नहीं हो, स्थिर पोजीशन में बैठे हो कि नहीं हो। क्योंकि अगर नॉइज इतना ज्यादा हो जाएगा, अंदर का जो नॉइज होता है, जो नेगेटिविटी का नॉइज होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मार्केट का जो नेगेटिविटी का नॉइज होता है, उस नॉइज में आपको जो मैसेजेस मिल रहे हैं मेडिटेशन में वो आपको मिलेंगे नहीं, सुख शांति नहीं मिलती। फिर कंपनी ने तो कर दिया कस्टम बिल्ड, हम क्या कर रहे हैं? हम तो यहीं फंसे हुए थे ना कि यहाँ तो समझ ही नहीं लग रही है, रेयर कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल पुअरली अंडरस्टूड है। लेकिन मैं आ गई बीच में कस्टम बिल्ड ट्रेनिंग लेकर। क्यों? क्योंकि 6 डिग्री की सेपरेशन थी। शायद शुभम जी और लकी जी या कई लोगों की दुआएं मिल गई साथ में। उन्होंने बोला जी कोई अच्छा कुछ समझाने वाला कोई मिल जाए। कुदरत ने मुझे खड़ा कर दिया बीच में, मैंने हाथ खड़ा कर दिया, सोचे समझे। कोई रिग्रेट नहीं है।
एक बात मैं आपको बताती हूँ, मैंने लाइफ में बहुत कुछ ऊपर नीचे देखा है, अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऊपर नीचे देखा है, बहुत कमाया, बहुत गवाया, लेकिन एक बात का एक कॉन्फिडेंस है, एक सुख है कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है अपनी लाइफ में। वो शायद इसीलिए है कि इंटेंशन अच्छी है। अगर हाथ खड़ा किया तो एक अच्छी इंटेंशन के साथ किया कि मेरे भारतीय लोग थोड़े से डावाडोल हुए हैं, इनको मैं शायद स्टेबिलिटी, एक सॉलिड फाउंडेशन बना सकती हूँ, लेकिन ट्रेनिंग देनी पड़ेगी क्योंकि इनको कॉन्सेप्ट समझ नहीं लग रहा है। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे लोग आए हैं दोबारा सीखने के लिए, और शायद ये जो 4 स्टेजेस होती हैं, इनको समझ के शायद आपको और भी खुशी मिलेगी कि हाँ भी, एक तो कंपनी का हो गया ये 4 स्टेज की, कंपनी कहाँ जा रही है, जेनेसिस में है, कस्टम बिल्ड्स में है, प्रोडक्ट में है, कमोडिटी में है, और हम कहाँ बैठे। फिर उन दोनों को जोड़ के बन जाएगी वैल्यू चेन। दोबारा आ गया ना कॉन्सेप्ट, बैक टू बेसिक्स का। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर झांकते हैं। हम कस्टम बिल्ड स्टेज में बैठे हैं, एजुकेशन और अवेयरनेस हो रही है, लर्निंग हो रही है, एक्सप्लोजन के साथ धड़ाधड़ लोग आ रहे हैं सीखने के लिए, और हाथ खड़ा कर देते हैं बीच में जब पता है कि हाथ नहीं खड़ा करना, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं ले रही हूँ। सो असामा जी प्लीज अपना हाथ नीचे कर लीजिएगा, थैंक यू वेरी मच। सो अब हमने अगले 3rd स्टेज जो है वो है कि क्या हो रहा है, प्रोडक्ट है हमने खुद बनाया है या रेंटल है कि किसी से उधार लेकर उसको मार्केट में बेच रहे हैं। तो क्या किया हमने, तो अपना बना लिया। हमारा प्रोडक्ट क्या है, ट्रेजर फंड का प्रोडक्ट क्या है इस फेज में, आज के टाइम पे उसका प्रोडक्ट है ट्रेजर चेन और टफ टोकन। उसका प्रोडक्ट एनएफटी नहीं है, वो एनएफटी ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जरूर है जहां से पैसा आता जाता है, राइट, लेकिन उसका जो खुद का प्रोडक्ट है वो क्या है। क्योंकि जब ट्रेजर एनएफटी ने, ट्रेजर मेटा ने 3 साल पहले काम शुरू किया था, तो प्रोडक्ट क्या था, प्लेटफॉर्म था उनका प्रोडक्ट, जहां पे यूजर आता था और फिर वो ट्रेजर एनएफटी के प्लेटफॉर्म पे जो एनएफटी की ट्रेडिंग होती है उसमें पैसा बनता था। फिर उन्होंने उसको एक्सपेंड कर दिया अर्न टैब के साथ। क्यों? क्योंकि यूएसडीटी के ऊपर यूएसडीटी बन रहा है, टफ टोकन के ऊपर टफ टोकन बन रहा है, लेकिन उन्होंने खुद का प्लेटफॉर्म को लेकर एक्सपेंड किया, प्रोडक्ट बना लिया कि खुद का टोकन है और ट्रेजर चेन है, उसको मार्केट में लेके जाना है। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे डालेंगे तो पैसा तभी बनेगा। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में हम आपसी में बाय सेल कर रहे हैं। जो अभी लोग जो टफ टोकन जिनके वॉलेट्स में, ट्रस्ट वॉलेट में पड़े हैं या कहीं भी पड़े हैं, अगर आप उसको स्वैप कर सकते हो यूएसडीटी के साथ, वो पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन हो रही है। मतलब मैंने बेचा, शुभम जी ने खरीद लिया, शुभम जी ने बेचा, मैंने खरीद लिया, तो वो ट्रांजैक्शन जो है पीयर टू पीयर हो रही है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे। वो ज्यादा बड़ी नहीं होती है। हमें तो बड़ी गेम पे जाना है, वी हैव टू राइड द वेव। ये जो बुल मार्केट की वेव चल रही है उसको राइड करना है। तो ये आ गया 3rd स्टेज। 3rd स्टेज में हमारा जो रैपिड स्प्रेड होता है वो तभी होगा जब 3rd क्वार्टर में जाएंगे, एक्सचेंज पे जाएंगे, ट्रेजर चेन मेन नेट पे चली जाएगी, वाइड स्प्रेड उसका जो यूजेज होगा, फिर वो एक्सप्लोजन हो जाता है कि बहुत ज्यादा उसमें तरक्की होती है। लेकिन उसमें फिर क्या होता है कि हमें एजुकेशन अवेयरनेस तो हो रही है, फिर कंपनी को मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी ना, ऑपरेशंस जब इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर 3rd क्वार्टर में आप सोच लीजिए, अगर 1 मिलियन लोग और आ गए, कम्युनिटी में जुड़ गए, क्योंकि अब तो सब वैलिडेट हो गया ना, जितने लोगों ने बोला ये तो बकवास है जी, ये तो गलत है जी, ये तो कंपनी भाग गई जी, ये तो स्कैम है जी, जिन लोगों ने जो बोला, आज के टाइम पे वो सब कुछ गलत है। कंपनी ने जो प्रूव किया वो अभी भी बैठी है। तो आप खुद सोच लीजिए, जो लोग गलत बोलते हैं उनकी बातों को सुनना है कि यहाँ आके कुछ नया सीखना है, खुद में कॉन्फिडेंस रखना है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। फिर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट भी होता है ना, क्योंकि अगर पहले स्टेज में जब किसी ने कॉन्सेप्ट बनाया, किसी कंपनी को, किसी आइडिया को जनरेट किया, जैसे 2 साल पहले कि हम अपना टोकन लेके आएंगे, अपनी चेन लेके आएंगे, तो 2 साल में उन्होंने ये भी तो डिसाइड किया ना कि हमने खुद की लेयर 1 बनानी है, मॉड्यूलर चेन बनानी है, कि एक लेयर 2 बनानी है जो कि हम अच्छी तरह उसको मैनेज कर लेंगे।
ये भी डिसाइड करने के लिए कई बार साल लग जाता है, क्योंकि लेयर 1 की ब्लॉकचेन बनाने के लिए डिपेंडिंग कि तुम कौन सी इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करते हो, कई बारी बिलियन डॉलर लगते हैं सिर्फ ब्लॉकचेन बनाने को। कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए और भी पैसा लगेगा। तो आप सर्च करके खुद देख सकते हो कि लेयर 1 की कितनी ब्लॉकचेन्स हैं मार्केट में और लेयर 2 की कितनी ब्लॉकचेन्स हैं, और कितने सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में पड़े हैं 2025 में। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, 2017 से चल रहा है, उससे भी पहले से। हम लोगों को शायद आज पता लग रहा है, तो हम कभी सोचा नहीं ना कि ये कैसे चलता है। तो उसको सोचने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए ताकि आप हर एक स्टेज को अच्छी तरह समझ सके। सो जब थर्ड क्वार्टर में जब आगे जाएगी तो वो मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट की स्टेज होती है। तभी आपको बोल रहे हैं सभी लीडर्स और मैं भी और शुभम जी भी और लकी जी भी कि प्लीज अपना अगर टफ टोकन का विड्रॉल आपका आ रहा है तो प्लीज उसको होल्ड कर लीजिएगा, आप ही का फायदा है। कोई लीडर या मैं या कोई भी इंसान यहाँ पे आपको पैसा लगाने के लिए या निकालने के लिए या हमें देने के लिए नहीं बोल रहा है। ये डिस्क्लेमर है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। मैं एक ट्रेनर हूँ, एक एजुकेटर हूँ, ब्लॉकचेन की थोड़ी बहुत ही नॉलेज रखती हूँ, उसको मैं सिंप्लीफाइड वर्जन से आपको सिखा रही हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ फ्री में। तो अगर किसी लोगों को ये शक है ना कि कंपनी मुझे पैसा दे रही है, आई विश देती होती। एज अ ट्रेनर मुझे देती तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन दे नहीं रही है। ये मेरी अपनी चॉइस है कि मैं अपने भारतीय दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर रही हूँ जो मुझे पता है, जो मैंने खुद अपनी नॉलेज गेन की है, अपना एक्सपीरियंस है, मैं वो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। क्योंकि इस चीज को मैं अपने लोकल जो मेरे बिजनेसेस है उसमें भी अप्लाई करती हूँ, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करती हूँ, क्लाइंट्स के साथ अप्लाई करती हूँ। तो आज आप लोगों को सिखा रही हूँ। फिर फोर्थ स्टेज क्या होती है? फोर्थ स्टेज हो जाएगी जहां पे ये कॉमन हो जाएगा, अच्छी तरह समझ लगेगा सब लोगों को, और फिर इट विल बी एक्सेप्टेड एंड एम्ब्रेस्ड बाय द कम्युनिटी। तो वो तो अगर आप देख लें कमोडिटी और यूटिलिटी का तो केस सिनेरियो चल रहा है ना हमारा, कि यूज केस सिनेरियो अगर किसी टोकन के साथ अटैच हो जाएगा, जैसे हम एनएफटी की ट्रांजैक्शंस और सब कुछ कर रहे हैं, अंदर से हम टफ टोकन के ऊपर टफ टोकन बना रहे हैं, टीजीई की प्रोसेस चल रहा है, उसमें अगर हम ट्रांजैक्शनल वॉल्यूम भी दिखा देंगे, जैसे अब हम इतने ज़्यादा टफ होल्डर्स हैं, स्कैन पे नजर आता है, अगर आप उस चीज को समझेंगे तो बाय द फोर्थ क्वार्टर ये जो कॉन्सेप्ट है हम फोर्थ स्टेज पे भी पहुंच जाएंगे। लेकिन समझने के लिए आप लोगों को अपना कीमती वक्त तो देना पड़ेगा। 2-3 चीजें होती है, जैसे हम कुछ चीज समझते हैं, या तो पेन के कारण समझते हैं, या लॉस के कारण समझते हैं, या पैसा दे के समझते हैं, फ्री में थोड़ा सा कम समझते हैं, क्योंकि स्किन इन द गेम नहीं होती है ना। अपनी जेब से पैसा लगा के नहीं सीखा तो उसकी वैल्यू कम लगती है कई बारी। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ थोड़ा सा जागिए और इस चीज को समझिए। तो अब मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों के साथ कि आप लोगों को लगता है कि ये हम जो 4 स्टेजेस पे हैं, ट्रेजर फंड कौन सी स्टेज पर है, और आपको क्या लगता है आप कौन सी स्टेज पे है? क्या आप अपने बिजनेस को, अपनी लर्निंग को कस्टम बिल्ड कर रहे हैं कि अभी भी अगर यहाँ पे 0 होता तो 0 पे फंसे हुए? कौन सी स्टेज पे है? तो अभी मैं इसको करती हूँ स्टॉप शेयरिंग। कोई चैट में है क्या? अच्छा नहीं, शुभम जी हैं, ओके। सो चैट ऑन करती हूँ और पूछती हूँ आप लोगों से कि ये जो आपने अभी स्टेजेस देखी हैं, ये जो 4 स्टेजेस देखी हैं, आपको क्या लगता है कि ट्रेजर फंड जो कंपनी है, हम कौन से स्टेज पे हैं? पहली स्टेज पे हैं, दूसरी पे हैं, तीसरी पे हैं, चौथी पे, किस स्टेज पर हैं? और आप 2 चीजों का जवाब देंगे। पहली कि ट्रेजर फंड कौन सी स्टेज पे, आपको क्या लगता है? और फिर ये बताइए कि आप अपने बिजनेस के साथ कौन सी स्टेज पे हैं, आज आपकी लर्निंग जो है वो कौन सी स्टेज पे है। सो चैट करते हैं ऑन,
तो प्लीज इसका जवाब दीजिए कि कंपनी आपको क्या लगती है कौन सी स्टेज पे है। ये एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, हम इवॉल्व हो रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो आप बताइए जेनेसिस स्टेज पे है, कस्टम बिल्ड पे है, कहाँ है कंपनी, आज कहाँ बैठी है आज के दिन पे? आज जून 5 है। ओके, कईयों ने बोला 1, कईयों ने बोला 2, कईयों ने बोला 3, सेकंड स्टेज पे है, 6 स्टेज पे है, छठी स्टेज किसने बोल दिया? अच्छा, 2 स्टेज पे है, थर्ड पे है। सो बहुत सारे लोगों ने बोला स्टिल आई एम इन द बिगिनिंग। ओके, सो आप लोगों ने 2 तरह का जवाब दे रहे हैं, कंपनी का जवाब दे रहे हैं और अपना जवाब दे रहे हैं। सो हम लोग जो हैं कई बारी, अच्छा मैं चैट कर रही हूँ बंद, थैंक यू वेरी मच। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने पार्टिसिपेट किया जूम की चैट में, थैंक यू वेरी मच। जो लोग यूट्यूब देख रहे हैं उनकी चैट आज बंद है क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें फोकस के साथ सुनते नहीं हैं और डिफरेंट डिस्ट्रैक्शंस करते हैं। जो लोग सीखना चाहते हैं उनको भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सो मैंने वो चैट आज कर दी है बंद। सो अब देखिए जवाब आया है कई लोगों का 2 और 2, मीनिंग कि कंपनी भी 2 स्टेज पे है, कस्टम बिल्ड स्टेज पे है और वो खुद भी अपने आप को 2 नंबर दे रहे हैं, वो भी कस्टम बिल्ड पे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। एजुकेशन और अवेयरनेस में कमिटमेंट है और कंफर्मिंग हो रही है कि वैल्यू है, हमारी वैल्यू है कंपनी के साथ, कंपनी की वैल्यू है हमारे साथ, मेरी टीम की वैल्यू है मेरे साथ, मेरी वैल्यू है टीम के साथ। वैल्यू चेन बन गई। सो वेरी नाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चैट को देखती हूँ।